अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाजिया ज़िशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अब इमरान खान के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है कि उन्होंने जो वजूहात हैं कि डीआईजी आईजी को धमकियां दी, एक जज को धमकियां दी। यही वजह है ना कि इमरान खान पर मुकदमा हुआ, एफआईआर हुई, फिर अगले दिन जमानत हो गई। लेकिन अब जज को धमकी देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का इमरान खान के खिलाफ फैसला कर लिया है कि तौहीन अदालत की इस पर कार्रवाई होगी। फिर मैंने सोचा कि इमरान खान ने ऐसा क्या कह दिया है जिसका शायद उनको राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? आम शहरी को अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ है, कोई शिकायत है किसी अफसर से या किसी जज से, इसका तरीक़ाकार क्या है उस नाराज़गी का इजहार करने का या कार्रवाई करने का। अब इमरान खान ने अपनी तकरीर में जो खड़े होकर जिस लहजे में कहा, अंदाज में कहा, उसको धमकी की तरह देखा गया और बज़ाहिर वो लग भी रहा था कि इमरान खान धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या हमारे पास ये राइट है कि अगर हमें किसी अफसर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर उसने अफसर ने कुछ गलत किया है तो क्या कोई ऐसा फोरम है कि उस अफसर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके? अब इमरान खान का लहजा गलत हो सकता है, इमरान खान का कहने का अंदाज गलत हो सकता है, लेकिन इमरान खान के पास कार्रवाई का हक पूरा है। अब वो कैसे, जिसको इमरान खान को एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये करेंगे या हम अभी भी ये कर सकते हैं, वो क्या था? अब दो मुमकिन लीगल डिफेंस हैं इमरान खान के साहब के पास जिसको उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था, या अगर आप ऑपोजिशन में भी हैं या आप हुकूमत से बाहर हैं तो आप ये कर सकते थे और आप अभी भी कर सकते हैं आप ये, लेकिन कहने का तरीका गलत था। अब वो दो मुमकिन लीगल डिफेंस क्या है इमरान खान के पास? अब आप पहले ये समझ लें कि दो शख्सियात, एक गवर्नर और एक सदर पाकिस्तान है, जिनके खिलाफ किसी किस्म का केस नहीं हो सकता, मुकदमा नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर कोई गवर्नर है और सदर पाकिस्तान है, कोई पटिशन दायर नहीं हो सकती। अब इन दो शख्सियात को तो अब आप निकाल दें। अब आपको वो याद होगा, सिटिंग जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इनके आर्टिकल 209 के तहत जो है वो रेफरेंस भिजवाया गया, जुडिशल काउंसिल में सारा मामला चला कि मिस कंडक्ट करने पर कुछ इल्जामात लगे जस्टिस काजी फायज ईसा पर। तो एक तरीक़ाकार था कि आप कार्रवाई कर सकते हैं, वो हुकूमत ने की भी कार्रवाई। अच्छा, अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कोई मतलब कि आपने कार्रवाई करनी है, मिसकंडक्ट किया है या कोई इल्ज़ाम है, उसके लिए तो ये फोरम है जुडिशल काउंसिल का, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये मामला वहां लेकर जा सकते हैं, जैसा कि हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा का लेकर गई। अब बिल्कुल इसी तरह जो इमरान खान ने मजिस्ट्रेट ज़ेबा के बारे में कहा कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, इसका मतलब ये था वो एक्शन ले सकते हैं। एक्शन का मतलब कि वो कार्रवाई कर सकते हैं, कानून को उनको हक देता है। अब अगर किसी शहरी को अगर लगता है कि उसके केस में ज्यादती हो रही है, अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, तो इसके लिए लोकल हाई कोर्ट में एक इदारा होता है जिसको MIT बोलते हैं, MIT मेंबर इंस्पेक्शन टीम। यहां पर सेशन जजेस बैठते हैं, वो केसेस को देखते हैं ऐसी शिकायत के हवाले से। ये नीचे वाली जो जुडिशरी होती है उसके लिए उसके खिलाफ अगर आप किसी जज के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करनी है, कोई केस करना है, कोई मुकदमा या कोई शिकायत करनी है, तो ये निचली जुडिशरी के लिए लोकल हाई कोर्ट में एक इदारा होता है, मेंबर इंस्पेक्शन टीम, जहां पर आप दरखास्त दें, वहां पर वो जजेस बैठते हैं, सेशन जजेस बैठते हैं, वो केसेस को देखते हैं, फिर वो केसेस को देखकर उस जज को मुअत्तल भी कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। वो केस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ठीक है, कितनी उसमें सच्चाई है, कितना जो इल्ज़ाम है वो प्रूव हुआ है। तो इमरान खान साहब ये कर सकते हैं। वो जो कह रहे थे ना कि मैं एक्शन लूंगा, तो वो एक्शन इस सूरत में ले सकते हैं, हुकूमत में आके भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, जिस पर इमरान खान को पकड़ा जा रहा है। तो ये जो है एक हक तो है, ये कानून एक हक देता है। अच्छा, अब आ जाते हैं आईजी और डीआईजी के मामले पर। उसमें अब खान साहब क्या कर सकते हैं? अब खान साहब को ये लग रहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ बयान लेने की कोशिश हो रही है और मार मार कर शहबाज गिल को से जो बयान लेने की कोशिश की जा रही है। अब मुमकिन रास्ता जो उन्हें कानून देता है, उनके पास हक है कि वो थाने में जाएं, दरख्वास्त दें कि इस अफसर के ऑर्डर्स पर मेरा जो कारकुन है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस पर तशद्दुद हो रहा है
और उस पर बेईमाना तशद्दुद हो रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, आप जाएं थाने में दरखास्त लेकर जाएं तो आप ये शिकायत कर सकते हैं। अब होगा क्या, अब थाने का अफसर तो इतनी जुर्रत नहीं करेगा अच्छा कि मैं अपने आईजी और डीआईजी के खिलाफ मैं जो है ना वो ये पिटीशन ले लूं या मैं ये दरखास्त ले लूं, नहीं नहीं नहीं, वो तो दरखास्त खारिज कर देगा। अच्छा, अब थाने में अगर आपकी दरखास्त खारिज हो जाती है, वो थानेदार नहीं आपकी सुनता है, ज़ाहिर है वो तो नहीं कर सकता अपने अफसरों के खिलाफ, तो फिर फौजदारी कानून का सेक्शन 22 ये कहता है कि आप सेशन कोर्ट जाएं, वहां जाकर आप पिटीशन फाइल करें किसी अफसर के खिलाफ, किसी पुलिस अफसर के, एसएचओ के खिलाफ करनी है, आईजी के खिलाफ करनी है, डीआईजी के खिलाफ करनी है। ये फोरम है, ये वो कार्रवाई है जो इमरान खान कर सकते हैं। और वो क्या एक्शन लेंगे, अब किसी को वो चौक पे लटका तो सकते नहीं है, अब ये कार्रवाई तो वो नहीं कर सकते, वो करें, वो करनी भी नहीं चाहिए, आइन कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता है। अब वो किस एक्शन की बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि हम जो है ना वो एक्शन लेंगे, आप भी तैयार हो जाएं, वो इस कार्रवाई की बात कर रहे थे इमरान खान साहब, जो उन्होंने मजिस्ट्रेट को भी कहा वो इस कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जो डीआईजी और आईजी के हवाले से उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, वो यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे, वो वही बात, किसी को चौक पे लटका तो नहीं सकते। तो इमरान खान के कहने का जो अंदाज था, इमरान खान जिस लहजे में कह रहे थे वो एक धमकियां मेज तो था, लेकिन उस धमकी में भी वो क्या कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, और ये उनका राइट है, वो किसी का भी राइट है, वो किसी भी शहरी का राइट है कि वो ये जाके कर ले। अच्छा, अब हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, अब इधर से जो हुकूमत है, पीडीएम की जो हुकूमत है, ये तहरीक इंसाफ के लोगों को पर ज़ाहिर इन पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जैसे अभी इमरान खान पर भी हुआ, शहबाज गिल को भी पकड़ा हुआ है। अब केपी की हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, केपी की हुकूमत ने पीडीएम की आदत के खिलाफ वो भी मुकदमे दर्ज करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात पर पीडीएम की आदत के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करने का जो है ना केपी की हुकूमत ने फैसला किया है। ये मुकदमात माजी में फौज, अदलिया और दीगर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज और इश्तियाल अंगेज बयानात की बिना पर दर्ज किए जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात है ये, वो कैसे, अब ये हो रहा है कि उधर से एक जो है ना चौका लग रहा है, इधर से छक्का लग रहा है, उधर से छक्का लग रहा है, जवाब में इधर से भी छक्का लग रहा है, उधर से एक जो है ना आपको जो है ना आंख दिखाई जा रही है, इधर से भी जो है ना वो, उधर से ईंट इधर से पत्थर। ठीक है, अब जिन चीजों को बुनियाद बनाकर केपी के ये मुकदमात करने जा रही है, तो ये तो फिर बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब इमरान खान साहब वफाक में भी बैठे हुए थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, फिर आप लोगों को ये तब कर लेना चाहिए था। मैं क्यों ये बात दोहराती हूं बार बार कि हमारे मुल्क में जो सियासी इंतकामी कार्रवाई का जो एक वो सिलसिला चल पड़ा है ना, ये हमारे इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब केपी की हुकूमत साफ लग रहा है कि ये एक ग्रज, एक इंतकाम, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि शहबाज गिल को पकड़ लिया, तो अब इन्होंने भी ये सिलसिला शुरू कर दिया। क्योंकि अगर वाकई आप लोगों ने ये करना था कि माजी में इन्होंने जो है वो इदारों, फौज, अदलिया और दीगर रियासती इदारों के खिलाफ बयानात और जो है नफरत अंगेज तकारीर की हैं, तो फिर आप लोगों को ये बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए था, फिर तो आपको अपनी हुकूमत में होते हुए ये कर लेना चाहिए था। फिर तो ये अदले का बदला हो गया ना, टिट फॉर टैट चल रहा है हमारी सियासत में, जैसा करोगे जवाब वैसे ही आएगा, ईंट मारोगे तो पत्थर से जवाब हम भी देंगे। तो ये हमारी सियासत का वतीरा जो है वो बन चुका है। तो अब इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करनी है, लेकिन जो मुमकिन चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो इमरान खान कहने की कोशिश कर सकते तो इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं, जो है ना उन्होंने इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं था। यही फोरम है ना आपके पास शिकायत करने के लिए, इसके अलावा तो कोई फोरम नहीं है। तो समझने वालों के लिए, बहुत से लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि इमरान खान का मतलब यही था जो मैंने आप लोगों को समझाया कि वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते थे। तो इसलिए मुल्क में जो एक इंतकामी सियासत की जो एक रविश चल पड़ी है ना, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत कर रही हो, चाहे जवाब में अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही हो, मैं बार बार कहती हूँ कि इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए, इस मुल्क के इदारों के लिए और इस मुल्क की सियासत के लिए बहुत नुकसान है। और इतना ज़्यादा ये नुकसान हो सकता है या आप लोग जो है ना वो अपनी ग्रजेस में कर बैठेंगे, जिसका अजाला मुमकिन नहीं हो सकेगा, फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो जो एक बात मैं हर दफ़ा अपने वीलॉग्स में कहती हूँ कि जो एक रविश चल पड़ी है ना
सियासी इंतकामी कार्रवाई की, चाहे वो इस मौजूदा पीडीएम हुकूमत की तरफ से हो या जो अब जवाब में केपीके की हुकूमत कर रही है। मतलब कि आप ईंट फेंकेंगे, जवाब पत्थर हम भी देंगे। आप जो है वो एक मुकदमा करेंगे, हम 6 मुकदमे करेंगे। तो ये जो इंतकामी सियासत है ना, ये इस मुल्क को जो है ना बहुत पीछे ले जाएगी। इससे इस मुल्क का नुकसान, अवाम का नुकसान, इदारों का नुकसान और अल्टीमेटली सियासतदानों का नुकसान, और फिर ऐसा नुकसान जिसकी तलाफी, जिसका अजाला मुमकिन नहीं हो सकेगा और ये मुल्क सालों पीछे चला जाएगा। हमें बहुत गौर से सोचना है और सोच समझ कर फैसले करने हैं। बहुत शुक्रिया।